बीजेपी की पकड़ है क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, काफी कुछ उठा रही है, तो क्या कुछ लगता है इस बार बीजेपी आएगी या क्या कुछ कहना है आपका? मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेताओं ने इस चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर किया है, आप अपनी 5 साल की एक उपलब्धि बता दो जो भी उम्मीदवार हैं कि साहब मैंने कांग्रेस की सरकार रहते हुए एक काम कराया है। आपने क्या पानी की समस्या का निवारण करवाया है क्या? हम आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में जो फॉरम पॉन्ड की स्कीम है उसको अधिक से अधिक धरातल के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत है। महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं और क्या कुछ नई रणनीतियां आपकी रही? बाहर से जो कंपनी आती है उनसे भी हम टाइप कराते हैं, तो आने वाले समय के अंदर युवा और महिला ये दोनों आगे बढ़ सके उसके लिए प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। तैयारी और अपनी जीत का दावा ठोक रही है रुक्मणी कुमारी जी, तो आपको क्या लगता है? देखिए, रुक्मणी जी अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र से तैयारी करती है तो शायद हो सकता है उनके पार पड़ सकती थी। ये ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि हमारा जो नेता हो या हमारा जो जनप्रतिनिधि हो उसके बीच में गैप नहीं चाहते। तो मुझे नहीं लगता कि चौमू की जनता इस तरीके से बाहरी व्यक्ति को कोई मौका देगी। क्या आपको लगता है बीजेपी को फिर से चौमू में आप है जो स्थापित कर पाएंगे? 101% भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चौमू ही में नहीं, राजस्थान के अंदर कमल खिलाएगी। नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी माहौल है जो बन चुका है और राजस्थान की सियासत अब किस तरफ है जो मुड़ेगी इसका कोई अंदाजा लगाना ही बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है अपनी योजनाओं का भंडार लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ है बीजेपी की जो पकड़ है वे भी बहुत ही मजबूत है जो नजर आ रही है, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न के मुद्दे हैं, काफ़ी कुछ बीजेपी अपना एजेंडा है पूरी तरह से आजमा रही है और राजस्थान की जनता भी है इस बार बदलाव चाहती है। तो क्या कुछ इसके मुद्दे रहेंगे? विधानसभा चुनाव है बेहद ही नज़दीक है जो आ चुके हैं। हमारे साथ चौमू से विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी जुड़े हैं, रामलाल शर्मा जी। तो सर, क्या कुछ कहना है इस बार बीजेपी के लिए? चुनावी माहौल है जो बड़ा ही तेज तर्रार वाला है, इस बार कड़ा मुकाबला है क्योंकि मुख्यमंत्री साहब योजना का जो भंडार है वो है, लेकिन बीजेपी की पकड़ है क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, काफ़ी कुछ उठा रही है। तो क्या कुछ लगता है इस बार बीजेपी आएगी या क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, राजस्थान के 2023 में होने वाले चुनावों के 4 आधार ऐसे हैं जो चारों आधार हमारे पक्ष में है। पहला आधार ये कि पिछली बार हमारी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ थी, अब की बार एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ नहीं है। नंबर 1, पिछली बार गुर्जर समाज ये देख रहा था कि सचिन पायलट हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 9 टिकट गुर्जर समाज को दिए, 9 के 9 हमारे उम्मीदवार चुनाव आ रहे। वो सिर्फ इसलिए आ रहे कि क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। अब की बार गुर्जर समाज पूर्ण रूप से कांग्रेस से नाराज है। 2, तीसरा 2 अप्रैल का जो घटनाक्रम था उसको लेकर भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। अब की बार वो नाराज़गी उन लोगों के अंदर नहीं है। नंबर 3 और चौथी कि हमारे कार्यकर्ता जो हमारी सरकार थी, सरकार नहीं होने की वजह से कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी, अब वो नाराज़गी कार्यकर्ताओं में नहीं है। कार्यकर्ता 5 साल से दुखी रहें, परेशान रहें, पीड़ित रहें। अब वो सारे के सारे कार्यकर्ता इस मन और मस्तिष्क के साथ काम कर रहे हैं कि हमें सरकार लानी है। तो ये 4 कारण है जो हमारे पक्ष में है और कांग्रेस के खिलाफ है। अब आइए कि मुद्दे की बात कि राजस्थान के चुनाव किस आधार के ऊपर होंगे। कांग्रेस ने 2018 के अंदर बड़े बड़े वादे किए, वो वादे आज धरातल के ऊपर नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा के अंदर 5 बजट पेश किए, 5 बजट आज भी 50% भी धरातल के ऊपर नहीं है। पेपर लीक बड़ा मामला है, लाखों परिवारों के साथ धोखा करने का काम सरकार ने किया है। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, बिजली की अघोषित कटौती है, बिजली की दरों में वृद्धि है। आज भी मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसान इतने परेशान हैं कि आज भी कम से कम 10 फ़ोन मेरे पास ऐसे आए कि हमारे 2 महीने हो गए डीपी जले हुए, सरकार डीपी चेंज नहीं कर पा रही। बिजली अघोषित, आप यहाँ चौमू विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं, आप रात को 8 बजे आप रुक जाइए, यहाँ 8 बजे बाद में आपको पूरा का पूरा एरिया ड्राई दिखेगा, कहीं बिजली दिखेगी नहीं आपको। जी बिल्कुल, हम विधानसभा क्षेत्र है आपका विजिट भी हमने किया है। जो गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनका यही कहना है कि मैडम आप रुक कर देखिए, 8 बजे के बाद में 3-3 घंटे तक लाइट नहीं आती, जब खाना खाने बैठे तभी ही लाइट है जो चली जाती है। लेकिन अगर हम स्थानीय मुद्दों की हम बात करें, सड़कें कुछ जगह अच्छी हैं, लेकिन जनता का कहना है कि कुछ जगह विकास में है जो पिछड़ा हुआ रह गया है चौमू, क्योंकि इस बार राजस्थान में जो नज़रें हैं सभी की चौमू विधानसभा क्षेत्र पर ही हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है? पकड़ आपकी मजबूत बताई जा रही है, स्थानीय लोगों का कहना है कि मिलनसार उनका स्वभाव है, तो इस बार आपकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, 2003 में मैं पहली बार विधायक बना था। 2003 में 5000 वोटों से हमने ये चुनाव जीता था। उस समय हमारे 8 ग्राम पंचायत ऐसी है जो पहले
चोमू विधानसभा क्षेत्र में थी, अब नए परिसीमन के अंदर वो सापरम चलेगी। 2008 का चुनाव में बीजेपी ने 135 वोटों से माइनस किया था। 2013 के अंदर 45,000 वोटों से हम जीते थे। 2018 के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर हमें 1288 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है। लेकिन आज राजस्थान के अंदर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेताओं ने इस चोमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर किया है, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर पैसे लेते हैं, अधिकारियों की पोस्टिंग कराने में पैसे लेते हैं, फिर अधिकारी यहाँ लूट मचाने का काम करते हैं। जो बाहर हमारे 200-300 किलोमीटर दूर सरकारी कर्मचारी थे, वो बिना पैसे एक भी व्यक्ति नहीं आया। नगरपालिका कांग्रेस की है, कांग्रेस नगरपालिका के अंदर भ्रष्टाचार इतना कर रही है कि जो तिरंगा लाइटें अलवर के अंदर 324 मीटर तिरंगा लाइटें खरीदी वो 11 लाख में, और चोमू नगरपालिका ने तिरंगा लाइटें खरीदी है 200 मीटर, वो खरीदी है 62 लाख रुपए में। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, चेयरमैन के खिलाफ जांच हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रहे। तो भ्रष्टाचार बड़ा मामला है और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार के मामले हैं जो काफ़ी कुछ उठ रहे हैं प्रदेश भर में। लेकिन हम बात करें कि 50 जिलों की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री साहब ने। अब ग्रामीण जो चोमू है, ग्रामीण जयपुर जिले में है, वो आ ही चुका है। इस बार क्या कुछ सौगात रहेंगी? देखिए, हमारा जिला राजस्थान में बढ़ने से चोमू विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारा जिला कलेक्ट्रेट जयपुर ही था, अभी भी जिला कलेक्ट्रेट जयपुर ही है। पहले भी सब लोगों को जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन बड़े मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार चोमू पधारे, दोनों बार घोषणा करके गए कि चोमू की जनता को 20 लीटर का पानी हम पिलाएंगे। वो आज दिन तक पानी नहीं पिलाया। नगरपालिका क्षेत्र पूर्ण रूप से ड्राई क्षेत्र हो चुका है, पीने के पानी का संकट बढ़ा है। लोग 500-600 रुपये में टैंकर मंगा के पीने का पानी पी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 2018 में गोविंदगढ़ आए थे, घोषणा करके गए थे कि मेट्रो ट्रेन गोविंदगढ़ तक हम चलाएंगे। मेट्रो ट्रेन तो दूर की बात है, DPR बनाना भी इन्होंने उचित नहीं समझा। तो मुख्यमंत्री की घोषणाएं धरातल के ऊपर नहीं है, तो फिर कांग्रेस के नेताओं की। बिल्कुल, हमने हाल जाना है स्थानीय लोगों से। वहाँ पे तो बस स्टैंड पे गाड़ियाँ भी हैं जो नहीं रुकती हैं, ऐसी कुछ समस्या है। लेकिन आपको भी काफ़ी कुछ समय हो गया है, तो आपने क्या पानी की समस्या का निवारण करवाया है क्या? देखिए, 2013 में जब मैं विधायक दोबारा बना था तो हमें लग गया था कि चोमू में भीषण समस्या पीने के पानी की आएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण पीने के पानी के लिए पैसे नहीं देते, वो सड़क के लिए देते हैं, गार्डन डेवलपमेंट के देते हैं, पानी की ड्रेनेज के लिए वो पैसा देते हैं। लेकिन शिखर अग्रवाल उस समय जयपुर JDA के कमिश्नर थे, उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करके और हमने 36 करोड़ रुपए की पेयजल योजना बनाई। पास में 15 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ गांव है, बलेखन है, वहाँ से हम पानी लेके आए। यहाँ कालाडरा रोड के ऊपर गुवाहाटी जयसिंहपुर है, वहाँ से हम पानी लेके आए। 6 बड़ी टंकियाँ चोमू नगरपालिका क्षेत्र में हमने बनाई और लगभग 24 ट्यूबवेल हमने वहाँ खुदवाए। 7-8 साल जो निकले हैं वो उसी पेयजल योजना की वजह से निकले, नहीं तो 2014-15 के अंदर स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। जितनी आपकी पकड़ है, मजबूती जो हमने भी जानी है स्थानीय लोगों से, तो अब आपका कॉम्पिटिटर है जो भगवान सा सैनी जी को तो मान ही नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 10 साल से तैयारी और अपनी जीत का दावा ठोक रही है रुक्ष्मणी कुमारी जी। तो आपको क्या लगता है किस तरह से कॉम्पिटिशन रहेगा इस बार? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि चोमू की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय करती है। चोमू की जनता जिस तरीके से, मैं मानता हूँ, जनता क्या माने या नहीं माने, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चोमू की जनता ने पिछले 2003 से पहले MLA से मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। यहाँ से फिर जयपुर जाते, मध्यस्थ पकड़ते, मुलाकात होती, सुनवाई नहीं होती थी। 2003 के बाद में जिस तरीके से लोगों को एक आदत पड़ जाती है, तो वो आदत पड़ चुकी है कि इनको स्थानीय चाहिए, घर का चाहिए, मिलनसार चाहिए, इनके बीच में बैठने वाला चाहिए, हमेशा कोई भी छोटा कार्यक्रम हो उसमें उपस्थिति चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि चोमू की जनता इस तरीके से बाहरी व्यक्ति को कोई मौका देगी। और दूसरी, कांग्रेस के अन्य नेता भी हैं, मैंने सार्वजनिक मंचों से भी कहा है कि यदि आप कांग्रेस के नेता हैं, आप अपनी 5 साल की एक उपलब्धि बता दो, जो भी उम्मीदवार हैं, कि साहब मैंने कांग्रेस की सरकार रहते हुए एक काम कराया है। अगर 100 मीटर सड़क भी आपके प्रयासों से बनाई है तो आप बता दें। जी, मेरा सवाल रुक्ष्मणी कुमारी पर था कि उनकी पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है, पिछले 10 साल से तैयारी कर रही हैं। देखिए, रुक्ष्मणी जी अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र से तैयारी करती है तो शायद हो सकता है उनके पार पड़ सकती थी। ये ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि हमारा जो नेता हो या हमारा जो जनप्रतिनिधि हो उसके बीच में गैप नहीं चाहते। तो एक बड़ा गैप पब्लिक को दिखाई देता है। और मुझे दूसरी बात ये लगती है कि जिस तरीके का यहाँ के लोगों का मेंटलिटी है या यहाँ के लोगों के विचार है, वो विचार ये है कि ऐसा व्यक्ति इनको चाहिए कि घर के अंदर अगर कोई जनप्रतिनिधि खाना भी खा रहा है तो उसके पास जाकर बैठ जाए तो उनको हिचक नहीं हो इस बात की कि हम कहाँ आकर बैठ गए। तो
इतनी आत्मीयता के संबंध मुझे नहीं लगता कि वो बना पाएंगे। प्रयास वो कर रहे हैं, करना भी चाहिए राजनीति के अंदर प्रयास। बाकी पहली तो लड़ाई उनको उनकी पार्टी टिकट देती है नहीं देती है, फिर उसके बाद में दूसरी लड़ाई जनता के बीच में होगी। बिल्कुल आपकी मजबूत है जो पकड़ आप बता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है बीजेपी को फिर से चोमू में आप है जो स्थापित कर पाएंगे और आप चोमू का जो मुस्तकबिल है वो आप बन पाएंगे? देखिए, राजनीति समय की होती है, राजनीति परिस्थिति की होती है, और इंसान के हाथ में कर्म है और हम कर्म के अंदर कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, 101% भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चौमुई में नहीं राजस्थान के अंदर कमल खिलाएगी। ठीक है, मेरे 2 सवाल और हैं। एक हम युवाओं की तरफ से सवाल लेते हैं क्योंकि आप एक युवा हैं, किस तरह युवाओं का आप संदेश देंगे? दूसरा मेरा सवाल है महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं और क्या कुछ नई रणनीतियाँ आपकी रहेंगी? देखिए, यूथ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप हो रहे हैं, हमारे जैतपुरा के अंदर है, कालाडरा में है, मंडा में है, इधर हमारे SNG गोविंदगढ़ के अंदर डेवलप हुई है, उधर हमारे जाटावाली ग्राम पंचायत में डेवलप हुए हैं। तो हम कोशिश करें कि जो इंडस्ट्रियाँ अच्छी है, बड़ी है, लिमिटेड है, उनके अंदर उनको जॉब दिलाने का काम करें। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन सेंटर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी डेवलप हुए हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर उनकी फ़ीस जमा करा के उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। महिलाओं के लिए रोज़गार जनरेट करने के लिए कुछ हमने मेले भी यहाँ आयोजित किए हैं। कुछ महिलाओं को रोज़गार देने के लिए बाहर से जो कंपनी आती है उनसे भी हम टाइप कराते हैं। तो आने वाले समय के अंदर युवा और महिला ये दोनों आगे बढ़ सके, उसके लिए प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। बिल्कुल। इस बार चुनावी मुद्दे आपके क्या कुछ रहने वाले हैं? बड़ा मुद्दा पीने के पानी का है। दूसरा मुद्दा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों को सरकार बड़े बड़े वादे इस बात के करती है कि बहुत काम कम कर रहे हैं, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर यहाँ बाजरा अधिक मात्रा के अंदर उत्पादन होता है। बाजरे की एक बोरी भी कांग्रेस सरकार ने खरीदने की समर्थन मूल्य के ऊपर। दूसरा, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर शीतलहर से, ओलावृष्टि से नुकसान काफ़ी हुआ, गिरदावरी तक कराना भी कांग्रेस ने मुनासिब नहीं समझा। तो ये किसानों के मन में ज़्यादा पीड़ा है। हम आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में जो फॉरम पॉन्ड की स्कीम है उसको अधिक से अधिक धरातल के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत है। ड्रिप इरिगेशन को भी हम बढ़ावा देंगे और किसानों की पैदावार को उचित मार्केट मिल सके उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ चोमू विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक रामनाथ शर्मा जी, और बीजेपी की सरकार के साथ कुछ नए प्लान्स के साथ ही अपनी जीत की दावेदारी फिर से ठोक रहे हैं। और हम स्थानीय लोगों से बाकी कुछ जो समस्याएं हैं वो भी जानेंगे। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।